ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगों शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे यदो यतः शमेहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयं नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः शशि पुरंदराभ्यां नमः मातृत्रिगुरुचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरिः सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि हबड़े छुड़ियाद्वे विद्यारंभे बाहे स प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्ते अभिप्सितात् सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। श्रीमङ्गलमूर्तये नमः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मविष्णुर्महेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ धर्मकामार्थसिद्धये। पूज्य महाराज श्री व्यासपीठ पर विराजमान आसीन होने जा रहे हैं। मेरा भक्तों से निवेदन है कि अब खड़े न रहें। माताएं जो है इधर, बहनें हमारी बाईं ओर आ जाएंगी। ये जो लाल पट्टी लगी है इसके बाईं तरफ आ जाइए। और जो अपने पुरुष वर्ग हैं भैया, नहीं, बालक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे ना। जिनके पैर में घुटने में दर्द होगा ऐसी माताएं, और या जो पुरुष होंगे, तो पुरुष तो अपनी कुर्सी इधर लगा के भैया लोग बैठेंगे। बाकी यहाँ पास ठीक है, बैठ जाइए सामने। जो बैठ सके नीचे बैठ जाए। जिनके हाथ पैर या घुटने में कमर में दर्द होगा वो कुर्सी का सहारा लेंगे। ये सोफे जो लगे हैं उन्होंने कहा था कि बाद में हम इधर लगवा देंगे गेट के पास, तो उधर लगवा देंगे। कुछ लोग उस पर बैठ जाएंगे। पूज्य महाराज जी के चरणों में सभी भक्तों की ओर से निवेदन, नमन, वंदन करते हुए मैं ये जो कार्यक्रम है इसका विस्तृत रूप, जो परिचय है, वो कल हम अधिक संख्या जब आएगी तो देंगे। बहरहाल अपना महत्व तो संख्या से तो होता ही है, लेकिन जो भक्त हैं वो चाहे 2 भक्त हों चाहे 200 भक्त हों, भक्तों का महत्व उतना ही होता है। तो पूजन के लिए जो अपने मुख्य यजमान इसमें निर्धारित किए गए हैं वो आदरणीय श्याम बिहारी जी दीक्षित और उनकी धर्मपत्नी शकुंतला जी दीक्षित, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के नाते वो नहीं आएंगे, या आएंगे तो 1 दिन के लिए आएंगे गाजियाबाद से। बहरहाल फिर भी मन से, तन से, धन से, तीनों चीजें से वो समर्पित हैं। उनके स्थान पर उनके जो छोटे भाई जो कार्यक्रम का आयोजन करा रहे हैं, आदरणीय प्रोफेसर साहब जो है सुनीति जी दीक्षित, उनकी धर्मपत्नी श्री उषा जी दीक्षित, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आवें। और मैं साथ में जो इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं, बच्चे तो उन्हें मामा जी कहते हैं, लेकिन हम लोगों के तो भाई ही हैं, आदरणीय हरीश जी पांडे जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं। आप अवकाश प्राप्त SBI बैंक से बड़े पद से हैं।
साथ में इस व्यवस्था को जो देख रहे हैं अमित जी, सुमित जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी पुष्पार्चन में आएंगे। श्री पुष्पेंद्र जी दीक्षित, श्रीमान प्रमोद जी, अखिलेश जी और राजेश मिश्रा जी। अभी और भी जिनका मैंने नाम लिया है वो आ जाएंगे, या भाई साहब आदरणीय हरीश जी बताएंगे अभी, तो बाद में पुष्पार्चन के लिए उन्हें हम बुला लेंगे। चलिए पंडित जी। ओम पवित्रः पवित्रो वा शर्वावस्थां गतो विवा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनात्, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनात्, पुनात् पुण्डरीकाक्षः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा, हाथ में पुष्प थे, पंच देवताओं का ध्यान करेंगे। साथ में माँ सरस्वती जी का, श्री हनुमान जी महाराज का ध्यान करेंगे सभी लोग। हरि ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपति गुं हवामहे। वसो मम आहमजानि कृपदमात्मजाशि कृपधम्। अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन सशतस्वकः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीम्। इदं विष्णुर्विचक्रमेन्द्रैधानि दधे पदम्। समूढमस्य पाग्मुसुरे स्वाहा। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च भक्तिनां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्यातम्। ईश्वन्निखाणा मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। आगृहे नरजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृत्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवना निवसयन्न। उग्रस्य भीमसध्वान्तसधुनिश्च शासमांश्च वेगवाच विक्षिपः स्वाहा पावकानः सरस्वती वाजे भ्रुवाजिनीवती जन्यं पष्टुद्या वसुः। ध्यानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पाद्योपाद्यमस्त्रोर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे सुस्नानीयं जलं समर्पयामि। एतावानिशमहिमातो ज्यायांशमूर्खः। पादोस् विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि चन्दनं। त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजा। विद्वान् यक्ष्मादमुच्यत चन्द्रानुलेपनं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमालां माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पालां समर्पयामि। मनसा परिकल्पे धूपम् आघ्रापयामि। प्रत्यक्ष दीपं सन्दर्शयामि। ओम चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्रात् वायुप्राणसमुखादग्निरजायत। हस्तौ वृक्षालनं। नैवेद्यं पुरतो निधाय निवेद्यं निवेदयामि। निवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, स्मानाय स्वाहा। मध्ये मध्ये पाने मुत्रापोषं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः वतिरेकयासीत्। सदाधार पृथिवीन्द्यामुदे माङ्कस्मै देवाय हविषा विधेम। शाद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा प्रार्थना मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ते नारायणः सरसिजासने सन्निविष्टः। केयूरवान्मकरकुण्डलवान् किरीटे हारे हिरण्यमय वपुधृतशङ्खचक्रः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं श्वेताशमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम जज्ञेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। ते हनाकं महिमानः ससन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। प्रार्थनापूर्वकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री व्यास जी महाराज का पूजन करेंगे। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। व्यासपीठ की एक परिक्रमा कर लेंगे सभी लोग।
इधर से यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। जय जय श्री सीताराम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। जगह स्थान की जय। नगर देवता की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। जिनके द्वारा पूजन संपन्न हुआ उन भक्तों से निवेदन है अपने स्थान को लें। और व्यवस्था पक्ष से निवेदन है कि सोफा थोड़ा उधर बाएं तरफ करवा देंगे, कुछ उनके विशेष अतिथि बैठ जाएंगे। अब मैं निवेदन करता हूं श्रीमती अर्चना दीक्षित और श्रीमती आकृति दीक्षित वो पुष्पार्चन के लिए मंच पर आएंगी। मानस को पुष्पार्चन करते हुए साथ में इस परिवार के मानदान आदरणीय गिरजा शंकर जी मिश्र और श्री विमल पांडे जी जो इनके जीजाश्री हैं और भांजे हैं। आज प्रथम दिवस है। प्रभु के चरणों में प्रथम दिन की कथा उनके चरणों में समर्पित होने जा रही है। पूज्य महाराज जी के श्री मुख से आप सब कथा को ग्रहण करेंगे। वास्तव में संख्या तो कम है, लेकिन फिर भी जो आदरणीय बाबूजी बताए, सुनीति कुमार जी, उनके पिता का 1972 5 जून को स्वर्गवास हुआ। पूरे 50 साल, ये 50वीं पुण्य तिथि पर उन्होंने उनकी स्मृति में ये आयोजन रखा है। भगवान उनके विचारों में और कल्याण करेंगे, उसमें वृद्धि होगी। विशेष महाराज जी का जो परिचय है वो कल देंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। तो मैं सभी भक्तों की ओर से पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन वंदन करूंगा। 2 निवेदन है कि एक तो अगर मोबाइल किसी के पास हो तो उसको बंद कर दीजिए। दूसरा चीज, गुरु के प्रति अगर ये भाव जो महाराज जी के श्री मुख से जो कुछ भी आपको मिलेगा वो बहुत अच्छी चीज मिलेगी। विश्वास करके उसको आप सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, आत्मसात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य महाराज जी के चरणों में निवेदन बंद। आप सभी को जय जय सिया राम। जोर से बोलिए जय जय सिया राम। आज कथा के प्रथम दिवस, ये जो बाबा जी की कुटिया है और इतना सुंदर ये धाम है, इतना सुंदर मंदिर है, आश्रम है, 12 ज्योतिर्लिंग है और इतना सुंदर प्राकृतिक वातावरण है। ऐसे पवित्र वातावरण में भगवत चर्चा प्रारंभ हो रही है आज। और अच्छी बात यह है कि आज नवमी भी है, दशमी भी है। भगवान को आप जानते हैं कि नवमी बहुत प्रिय है और दशमी भी बहुत प्रिय है। नवमी के दिन उनका जन्म हुआ, दशमी के दिन उन्होंने रावण मारा। तो ऐसे पवित्र अवसर पर इस पवित्र क्षेत्र में, बगल में यहाँ सुरसा है। सुरसा मैं आते पे पढ़ रहा था, सुरसा 3 किलोमीटर, तो यहाँ से तो 2 ही किलोमीटर होगा शंकरपुर से। तो सुरसा तो देखिए हनुमान जी को आशीर्वाद देकर गई थी। सुरसा नाम अहिन के माता, नागों की माता का नाम सुरसा है। नाग हमारे देवता हैं, तो वो भी देवताओं की माता हुई एक प्रकार से, और हनुमान जी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया। तो ये बड़ा पवित्र क्षेत्र है। सुरसा से एक संबंध ये भी होता है कि सुर देवताओं को कहते हैं, देवताओं का ही क्षेत्र है। तो आइए, ऐसे पवित्र क्षेत्र में आज कथा का प्रारंभ हो रहा है। आप सबसे निवेदन है कि मेरे साथ थोड़ा सा मंगलाचरण का गायन करें। सभी बहनें जो कलश लेकर आई हैं, इन कलशों में बड़ा पवित्र आवाहन है सभी देवताओं का।
और इस जगह का नाम भी अनंत धाम करके, नीचे इसमें मैं पढ़ रहा था अनंत धाम। तो काफी देवता तो यहाँ आ गए हैं, और मैं तो देख रहा था डबलिंग भी हो रही है, राधा कृष्ण जी तो डबल डबल हैं। तो लेकिन और अनंत देवता तो अनंत है, परमात्मा चूंकि अनंत है, तो ऐसे सभी अनंत देव शक्तियों का आवाहन करते हुए कि वो इस पंडाल में उपस्थित हो। चूंकि नैमिषारण्य क्षेत्र का ये पवित्र क्षेत्र है, यहाँ से नैमिषारण्य बहुत निकट ही है, तो वहां से सभी देवताओं का, ऋषियों का आवाहन करते हुए आज यहाँ मंगलाचरण प्रारंभ कर रहे हैं। बड़े प्रेम से आप अपनी कमर सीधी कर लीजिए और 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करिए, कुछ अपने मुख से गाइए मंगलाचरण, और प्रेम से कथा का श्रवण करिए। पहले श्लोक में माता सरस्वती और गणेश जी का ध्यान करेंगे, सभी लोग करिए। वर्णानामर्थ संधानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भगवान सूर्य का ध्यान करें। आदितस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने आयुर्प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां च जायते। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी का ध्यान करें। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोली रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मौसम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। मंच की आवाज कम करें। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय विधिनाथ हो यही मोरा, जय विधिनाथ हो यही मोरा। करहु सो बेग दास मैं तोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। दीन दयाल बिरद संभारी, दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सादर शिव ही नाई अब माथा, सादर शिव ही नाई अब माथा। करनहु विशद राम गुण गाथा, सादर शिव ही नाई अब माथा। वरनहु विशद राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन षडानंद माता, जय गज बदन षडानंद माता। जगत जननी दामिनी द्युति गाता, जय गज बदन षडानंद माता। जगत जननी दामिनी द्युति गाता। राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवनी मोरी सुहाई, सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। गुरुपितु मातु महेश भवानी, गुरुपितु मातु महेश भवानी। प्रणवहु दीन बंधु दिनदानी, गुरुपितु मातु महेश भवानी। प्रणवहु दीन बंधु दिनदानी। सादर शिव ही नाई अब माथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा। सादर शिव ही नाई अब माथा, वरनहु विशद राम गुण गाथा।
बोलिए सरस्वती मैया की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब पितरन तरन की जय। सब देवन की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। नैमिषारण्य धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप सभी को पुनः प्रणाम करते हुए ये जो समय हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं ये वास्तव में समापन का समय है, जैसा कि छपा है 2 से 5, लेकिन आज चूंकि पहला दिन है तो पहले दिन चीजें लेट होती जाती हैं। हालांकि ऐसा लग रहा था कि 3 साढ़े 3 शुरू कर लेंगे, लेकिन थोड़ा शोभा यात्रा वगैरह वो सब बड़े आनंद के साथ सब हुआ। कथा के पहले दिन कथा की महिमा को जानना चाहिए कि वास्तव में ये कथा क्यों कराई जा रही है। अभी तो बाबूजी ठीक से बताएंगे, 1-2 दिन में हम लोग उनका उद्बोधन करवाएंगे। लेकिन जैसा मुझे ज्ञात हुआ कि 50वीं पुण्यतिथि है बाबूजी की, लोग अपनी 50वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, लोग अपनी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, अपना जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन पिताजी की 50वीं पुण्यतिथि मनाने वाला ऐसा महापुरुष मैंने जीवन में पहली बार देखा है। तो एक बार जोरदार तालियां उनके लिए हो, ये बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि नाम है धाम का, दीनेश्वर दीन, ये अभी हमने जो चौपाई ली इसमें जो संपुट लगाया, जानबूझकर मैंने वो संपुट लगाया, गुरु पितुमात महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। दीन बंधु, दीनों को दान देने वाले, ऐसे दीनेश्वर, वही संपुट इसमें लगाया कि हमारे गुरु भी, हमारे माता भी, हमारे पिता भी कौन है? बोले महेश और भवानी, अर्थात भगवान शिव और मां पार्वती है। तो ये जो कथा होती है परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए होती है। अब जैसे सभी बहनें आज कलश लाई, तो ये क्यों? क्योंकि सब देवताओं की कृपा बरसे, उनका आवाहन किया, अपने पितरों का आवाहन किया। ये कृष्ण पक्ष चल रहा है, आप जानते हैं सभी। अभी शुरू के 4-5 दिन कृष्ण पक्ष रहेगा, फिर शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा। तो इसमें दोनों की कृपा बरसेगी, पितरों की भी और देवताओं की भी। क्योंकि पितरों का कृष्ण पक्ष, देवताओं का शुक्ल पक्ष होता है। पितरों की कृपा से हमारे घर में संतान और संपत्ति बढ़ते हैं, देवताओं की कृपा से हमारे जीवन में सुख और शांति बढ़ते हैं। तो हमको यही सब चाहिए, सुख भी चाहिए, शांति भी चाहिए, संतान भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए। परमात्मा की कृपा से ये सब कुछ होता है। आदमी जो भाग्य में लाता है वो तो होता ही है, लेकिन कृपा से भी बहुत कुछ होता है। और कृपा प्राप्त करने के हर युग में अलग अलग साधन होते हैं। जैसे सतयुग में कृपा प्राप्त होती थी बड़ी तपस्या से। अब यहीं आपके बगल में नैमिषारण्य में मनु शत्रुपा ने, जब आप जाते होंगे व्यासपीठ देखने, तो मनु शत्रुपा ने 25,000 वर्ष तप किया था, जिसमें 10,000 वर्ष तो एक पैर पर ही खड़े रहे थे दोनों पति पत्नी। तो सतयुग में कृपा प्राप्त करने के लिए बड़ा बड़ा तप करना पड़ता था, बड़ा बड़ा ध्यान। लेकिन त्रेता में थोड़ा सरल हो गया, अब उसमें बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। जैसे रायसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ थे। ये द्वापर आते आते उसमें पूजा शुरू हो गई, पूजा होने लगी। और कलयुग में आचार्यों को पता था ना तप कर पाएंगे, ना यज्ञ कर पाएंगे, ना पूजा कर पाएंगे। तो कलयुग में भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम की कथा, भगवान के नाम का सुमिरन, श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्मृतव्यम।
क्योंकि कलयुग के जो सबसे पहले सम्राट हुए पूरी पृथ्वी के, पूरे भूमंडल के, वो महाराज परीक्षित हुए, जिनका पृथ्वी के 7 महाद्वीपों पर शासन था। अर्जुन के पौत्र, अभिमन्यु के पुत्र। महाराज परीक्षित को जब श्राप हुआ कि 7वें दिन तक्षक आपको डसेगा, तो सीधे सीधे उन्होंने सुखदेव जी से पूछा, क्योंकि ये जो नैमिषारण्य है ना, ये भागवत की भूमि है। आप जानते हैं कि पूरे विश्व में जो आज भागवत गाई जा रही है, उस भागवत का संपादन, उस ग्रंथ का संपादन नैमिषारण्य में ही हुआ। 88,000 ऋषियों ने किया। क्योंकि भागवत में जो ग्रंथ है उसमें 3 जगह की कथा का मिश्रण है। एक जो सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाई, एक जो मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को सुनाई हरिद्वार में, और तीसरी जो सूत जी ने यहाँ के ऋषियों को सुनाई। तो तीनों का संपादन करके वो जो ग्रंथ तैयार हुआ 18,000 श्लोकों का, वो यही नैमिषारण्य में तैयार हुआ। तो उसमें सीधे सीधे परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरु पुरुष से ही यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति को तुरंत मरना है उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि वो तुरंत मरने वाला है 7 दिन में ही। और सुखदेव जी ने बिना कोई लाग लपेट के, बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे उत्तर दिया। उन्होंने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यम कीर्तितव्यम स्मृतव्यम इच्छता अभयम। 3 शब्द बोले उन्होंने। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलिए, बोले श्रोतव्यम। सभी बच्चे भी बोले, बच्चों की आवाज जोर से आनी चाहिए। बोले श्रोतव्यम, कीर्तितव्यम, स्मृतव्यम। ये 3 शब्द है। इसका मतलब है सुनना, गाना और अंदर विचार करना। इसी का हिंदी अनुवाद उत्तरकांड में भगवान शिव के मुख से गोस्वामी जी ने निकलवाया। राम ही सुमेरिये गाइए राम ही सुमेरिये गाइए राम ही संतत भजिए राम गुण ग्राम ही संतत भजिए राम गुण ग्राम ही। यही कल काल ना साधन दूजा, यही कल काल ना साधन दूजा। जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमेरिये गाइए राम ही सुमेरिये गाइए राम ही। तो कलयुग में भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन भगवान की कथा। क्यों? क्योंकि इस कथा को सुनने वाले सबसे बड़े रसिया श्री हनुमान जी। हनुमान जी जहां कथा होती है वहीं होते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। उनसे पूछा, हनुमान जी आप कहाँ मिलेंगे? बोले जहां भगवान की कथा हो रही होगी वहां मिलूंगा। अभी 9 दिन के लिए उन्होंने भी अपना प्रोग्राम यहीं का बना लिया है, शंकरपुर में ही रहेंगे। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में रहते थे, और अभी गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर बड़े सवाल उठ रहे हैं, इस समय बड़ा माहौल वैसा चल रहा है। हम लोग यहाँ कथा में वो सब भी चर्चाएं करते चलेंगे, क्योंकि यहाँ की कथा का प्रसारण पूरे देश में हो रहा है। ये चैनल के माध्यम से आप अपने भी लोगों को बता सकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जब काशी में रहते थे, तो रोजाना जब वो शौच करने जाते थे लोटा लेकर, पहले घर में तो शौचालय नहीं होते थे, पहले तो लोग जंगल में ही जाते थे, तो जब वो लौटते थे तो उनके लोटे में जो पानी बचता था उसको वो एक पेड़ की जड़ में डाल देते थे। अच्छा देखिए, संत का मन कैसा होता है कि वो इतनी सी भी चीज को बर्बाद नहीं करना चाहते। पानी भी लोटे में बचा तो उसको भी वैसे ही नहीं फेंक रहे हैं, उसको एक पेड़ की जड़ में डाल रहे हैं। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता था। अब आप जानते हैं कि जो प्रेतात्मा होती है, तो प्रेतात्मा शुद्ध जल नहीं पी सकती। गंगा के किनारे भी यदि कोई प्रेत रहता होगा तो शुद्ध जल नहीं पी सकता, वो अशुद्ध जल ही पिएगा।
इसलिए जब आप तर्पण भी करते हैं अपने पितरों का तो जनेऊ को दाएं कंधे से बाएं कंधे पे कर लेते हैं, अब सभ्य हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी एक दिन जब लौट रहे थे तो उनके लोटे में जल नहीं बचा, उस दिन वो जल नहीं डाल पाए, तो उन्होंने पेड़ से कहा भैया आज मैं तुझे जल नहीं डाल पा रहा। तो अचानक उस पेड़ पर से एक भूत कूदा, एक प्रेत। अब ये डर गए, तो उसने कहा डरिए मत, आपने मुझे बहुत पानी पिलाया, आप डरिए मत, मैं आपका बहुत बड़ा एहसानमंद हूं, क्योंकि मैं प्यासा मर रहा था हजारों साल से और मैं शुद्ध जल नहीं पी सकता, अशुद्ध जल ही पी सकता हूं, तो आप जो ये लौटते पर जल डालते थे इसको मैं रोज पीता था, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। गोस्वामी जी ने कहा क्या कर सकते हो। तो उसने कहा कि मैं आपको कितना भी धन दिलवा सकता हूं, मुझे पता है डाकुओं ने ला ला कर धन कहां कहां गाड़ा है, मुझे स्थान सब पता है, तो मैं आपको दिलवा दूंगा। तो गोस्वामी जी ने कहा भैया हम धन के चक्कर में तो साधु नहीं बने। गोस्वामी जी की तो ज्योतिष विद्या इतनी प्रकांड थी कि वो ज्योतिष से ही लाखों रुपए कमा सकते थे। एक बार की बात है कि उन्होंने एक राजा का पुत्र कहीं चला गया था, मिल नहीं रहा था, तो इकलौता बेटा था। उस राजा ने 1.25 लाख रुपए का इनाम रखा था, उस समय सोने की मोहरें चलती थी। 1.25 लाख सोने की मोहरें दूंगा जो मेरे बेटे का सही सही बताएगा, वो जिंदा है कि मर गया, कब आएगा। काशी के बहुत ज्योतिषियों ने भविष्यवाणियां की, सबकी झूठी निकली। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी को बुलाया गया तो उन्होंने कहा परसों सुबह आपका बेटा आ जाएगा, और परसों सुबह वो आ गया। तो राजा ने 1.25 लाख की जगह 1.5 लाख सोने की मोहरें उनको दी। उन्होंने उन 1.5 लाख मोहरों से पूरा ये तुलसी घाट जो 80 घाट के बगल में आप देखते हैं पूरा मंदिर, ये पूरा संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर जो काशी का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है हनुमान जी का, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, और अपने कई गरीब मित्रों के घर उस पैसे से बनवाए। उन्होंने उस प्रेत से कहा कि पैसा कमाना होता तो मैं ज्योतिष करता, तो मुझे धन नहीं कमाना, मुझे परम धन कमाना है। परम धन समझते ना, परम धन माने परमात्मा। हमारे वृंदावन के संत जब कीर्तन करते हैं तो भगवान से धन नहीं मांगते, परम धन मांगते हैं। उनका एक बड़ा सुंदर कीर्तन है, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तन धन राधा 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 राधा, भक्तन धन राधा 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 राधा, संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतन धन राधा श्री राधा श्री राधा। सबकी ताली। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। एक बार आपके मुख से राधा नाम निकल जाएगा तो माँ की कृपा होगी, क्योंकि वो माँ है। बिना भक्ति माता की कृपा के भगवान नहीं मिलते, उनकी कृपा नहीं मिलती। हमारे यहाँ नारा लगाया जाता है राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे क्यों मिला दे? तो माँ ही तो मिलाती है पिता से। हनुमान जी को किसने मिलाया? हनुमान जी को जब माँ ने वरदान दिया अशोक वाटिका में तो एक पहली बार में ही सुत कह दिया। हनुमान जी ने कहा तूने पहली बार में ही कह दिया, 6 महीने से उनकी सेवा में हूं, उन्होंने अभी तक बेटा नहीं कहा। माँ ने कहा पहले माँ ही तो कहेगी, जाते ही वो तुझे बेटा कहेंगे। और हनुमान जी जैसे ही वापस आए भगवान ने आते ही कहा सुन सुत तो ही उऋण में ना। तो माँ की कृपा पहले प्राप्त करनी है और माँ की कृपा से ही ये भक्ति का आयोजन संभव है।
इसलिए मेरा निवेदन है सभी लोग हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे। तो श्री हनुमान जी महाराज, ये इनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस समय। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस प्रेत से कहा कि अगर तुम मेरे ऊपर उपकार करना चाहते हो, एहसान का बदला चुकाना चाहते हो, तो मुझे राम जी का दर्शन करा दो। उस प्रेत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा प्रभु, अगर मैं इतना पुण्यात्मा होता तो मैं प्रेत ही क्यों बनता? मैं तो पापी आत्मा था इसलिए प्रेत बना हूं। तो मैं आपको भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता, लेकिन मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करा सकता हूं, जो कि हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वही है। सारे प्रेतों को कंट्रोल करने का मंत्रालय उन्हीं के पास है। कहां मिलेंगे? उस प्रेत ने कहा कि काशी में जहां राम कथा नित्य होती है, प्रहलाद घाट, वहां नित्य हनुमान जी कथा सुनने आते, कोड़ी के रूप में सबसे पीछे आके बैठते हैं और सब लोग उनसे घृणा करते हैं। वो कंबल ओढ़ के चुपचाप आते हैं रात में और सब उनसे घृणा करते हैं। वो दूर चुपचाप बैठ जाते हैं। आप ऐसा करना कि जब सब चले जाएं कथा सुनकर, वो सबसे बाद में जाते हैं तो उनके पैर पकड़ लेना। वो मना करेंगे लेकिन छोड़ना नहीं। गोस्वामी जी ने पैर पकड़ लिए, हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ने कहा कि गोस्वामी जी, आपको राम जी का दर्शन चित्रकूट में होगा। तो मौनी मावस पर चित्रकूट गए और ये दोहा बना जो आप सबको याद है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। तो हनुमान जी चूंकि राम कथा में हमेशा ही रहते हैं, इसलिए आपके मन में जो भी भावना होगी, जो भी कामना होगी, कलयुग में जो भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त करनी होगी, वो हनुमान जी उसको पूरा करेंगे। क्योंकि उनसे सशक्त कोई भी देवता कलयुग में नहीं है। और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी यहां गुरु की तरह कृपा करेंगे जो भी लोग बैठेंगे उनके ऊपर श्रद्धा से। इसलिए कलयुग में परमात्मा की कृपा प्राप्त कराने का सबसे बड़ा साधन एक कथा है। कलयुग का प्रथम सम्राट परीक्षित भी इस कथा से ही मोक्ष को प्राप्त हुआ। और ब्रज की जो सबसे श्रेष्ठ भक्त मानी गई, ब्रज की गोपियां, जिनके चरणों की धूल को उद्धव जी ने अपने माथे पर तिलक किया, उन गोपियों ने भी भगवान की कथा की महिमा गाई। और उन्होंने कथा की महिमा क्या गाई? ये बड़ा सुंदर श्लोक गोपी गीत में 9वां श्लोक है। गोपियां भगवान की कथा की महिमा गाते हुए कह रही हैं कि प्रभु, आपकी कथा से क्या क्या फायदा होता है। क्योंकि आपसे कोई पूछे कि भाई आपने क्यों कराया, तो इससे क्या फायदा होगा। आजकल लोग फायदा पहले पूछते हैं, तो इससे क्या फायदा होगा।
तो गोपियों ने जो श्लोक बोला वो मैं आपको सुनाता हूं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदागतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब देखिए आप गोपियां क्या बोल रही हैं कि आपकी कथा का अमृत तपते हुए जीवनों को शांत कर देता है। तप्त जीवनम, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जितने भी ताप हैं। ध्यान रखिए इस समय 4 बीमारियां केवल टेंशन के कारण हो रही हैं। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट, डिप्रेशन। गोपियां कह रही हैं सब टेंशन आपकी कथा से समाप्त हो जाती है। मन को भी शुद्ध कर देता है। कल्मष अपहम, मन में कोई भी गंदगी है तो उसको शुद्ध कर देता है। और क्या करता है? श्रवण मंगलम श्री मदादतम, जो इसको सुनता है इसको श्री प्राप्त होती है। अच्छा, आप लोग भगवान से क्या मांगते हैं? सबसे पहले जब भगवान की आरती गाते हैं तो क्या मांगते हैं? सबसे पहले यही तो मांगते हैं, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, माल पानी घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। चाहे हरदोई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे हरिद्वार हो, सब जगह के लोग क्या मांग रहे हैं? यही तो मांग रहे हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और गोपियां क्या बोल रही हैं? जो आपकी कथा का श्रवण करता है। श्रवण मंगलम श्रीमदादतम, इसलिए ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीमद रामचरितमानस, श्रीमद भागवत, श्रीमद भगवद गीता, यानी जिसमें श्री प्रदान करने की क्षमता है। श्री माने अष्ट सिद्धियां 9 निधियां प्रदान करने की जिसमें क्षमता है वो श्रीमद है। मैं नहीं बोल रहा हूं, गोपियां बोल रही हैं। और जो भी इस कथा का आयोजन कराते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो भी श्रेष्ठ लोग हैं। भूरिदा जना, ऐसी गोपियों ने प्रशंसा की है। तो ये जो कथा का अनुष्ठान प्रारंभ हो रहा है, हनुमान जी को अत्यंत प्रिय है। हनुमान जी को दुनिया में किसी भी चीज का शौक नहीं है, एक ही चीज का शौक है, रामचरित सुनवे के रसिया। और इसका फल क्या है? इसका फल क्या है? राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। देखिए ऐसे नहीं मानी जाएगी। आप थोड़ा सा गाइए साथ में, ये बड़ी सरल चौपाई है, आप सब गा सकते हैं। पूरी ना गा सके तो मुंह खोल के आ कर दीजिए, तो हनुमान जी समझेंगे कि गा रहे। आपको जैसे आपका मुंह खोल के आ का आपने किस हो समझ जाएंगे गा रहे। अच्छा, हनुमान जी से आप क्या प्रार्थना करते हैं? पूरा हनुमान चालीसा गाने के बाद आप क्या मांगते हैं हनुमान जी से? एक ही वरदान मांगते हैं, सबको याद है। पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभो। यही तो मांगते, यानी सीताराम लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी आप भी हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए, यही तो मांगते। तो हनुमान जी के हृदय में कौन है? सीताराम लक्ष्मण। इसलिए हनुमान जी अगर आपके हृदय में आ गए तो सीताराम लक्ष्मण जी तो आ ही गए, साथ में हनुमान जी भी आ गए। तो हृदय में कैसे बसाया जाता है ये हनुमान जी से पूछिए, अगर आप उनको गुरु मानते हैं तो। चलिए पहले हनुमान जी से आप पूछेंगे, तब पहले हनुमान जी को जरा राम राम कर लीजिए, है ना।
कथा का आज पहला दिन है और आज कौन सा दिन है? बुधवार का दिन है। और हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, सब तो वही है। तो हनुमान जी पहले हम जरा कथा के इस मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, इस ज्ञान यज्ञ के पंडाल में प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले हनुमान जी को जरा प्रणाम कर लें। एक बार उनसे राम राम कर लीजिए सब लोग। आपके यहाँ सब राम राम ही बोलते हैं ना? बच्चों, बेटिया खड़ी हो ना, हाँ ये बेटिया खड़ी हो जाए। स्कूल जाती हो? अच्छा, क्या बोल के जाती हो मम्मी पापा को? राम राम। अरे इसके लिए जोरदार ताली सब लोग बजाते हैं। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। नहीं तो हम शहरों में सबसे पूछते हैं क्या बोलते हो, तो बच्चे करते हैं बाय बाय। बाय बाय कितनी खतरनाक है कि बच्चा बोलेगा बाय बाय तो उसकी मम्मी बोलेगी बाय बाय, तो 4 बाय हो जाएंगी, तो 2 बाय घुटनों में, 2 बाय कमर में। जब से बाय बाय शुरू हुई है तब से घुटनों की और कमर की बीमारी शुरू हो गई। तो राम राम सबसे अच्छा है। जो बच्चे राम राम करते हैं उसकी रक्षा हनुमान जी करते हैं, और जिसकी रक्षा हनुमान जी करेंगे उस पर कैसे संकट आएगा। तो एक बार सब लोग हनुमान जी से राम राम कर लीजिए। सभी बच्चे भी मेरे साथ गाएंगे। जय 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 हनुमान जी राम राम, 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 जय 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 हनुमान जी राम राम। सोने के सिंहासन पर बैठे मेरे राम जी, 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 चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, चरणों में बैठे हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। पीला पीतांबर पहने मेरे राम जी, 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 लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, लाल लंगोट हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। भक्तों का मंगल करते हैं मेरे राम जी, 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 संकट हरण हनुमान जी राम राम, संकट हरण हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, असबर दीन जानकी माता, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम राम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज रामचरित सुनवे के रसिया कैसे बने, इसकी एक छोटी सी कहानी है, एक छोटी सी कथा है।
जिस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे, उस समय श्री भरत जी ने नीचे से बाण मारा, और बाण भी इतना ऑटोमेटिक था, इतना ही बढ़िया टेक्नोलॉजी का था कि उसमें नोक नहीं थी। और टेक्नोलॉजी का कमाल देखिए आप कि पर्वत ऊपर आकाश में ही रह गया टंगा हुआ, और हनुमान जी नीचे गिरे धड़ाम। यानी हनुमान जी बेहोश, बाण ने पर्वत को नहीं गिराया, पर्वत को वहां बाण ने वहीं टांग दिया और हनुमान जी को गिराया। अब पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी रही होगी। अभी लोगों पे कम टेक्नोलॉजी नहीं है। अभी देखिए आप, चंद्रमा पर भी चीन ने अभी मिसाइल मारी थी, चंद्रमा पर इतनी दूर। तो जब हनुमान जी नीचे गिरे तो हनुमान जी के मुंह से निकला राम। राम नाम सुनते ही श्री भरत जी समझ गए कि भाई राक्षस तो नहीं है, गलत आदमी तो नहीं है तो सही आदमी, भगवान का भक्त है। तो उन्होंने हनुमान जी के शरीर को स्पर्श करके कहा कि यदि मैं भगवान का भक्त हूं तो ये स्वस्थ हो जाए। हनुमान जी स्वस्थ हो गए, चले गए। बाद में जब रावण वगैरह सब मर गए, भगवान राजा बन गए, तो एक दिन भगवान के चरण दबाते हुए हनुमान जी ने पूछा कि ये बात समझ में नहीं आई कि भरत जी ने हमें कैसे गिरा दिया। जब हमारे हृदय में आप रहते हैं, जासो हृदय आगार बसहि राम शर चाप धर, जब मेरे हृदय में आप रहते तो भरत जी ने मुझे कैसे गिरा दिया। तब भगवान ने कहा, हनुमान जी आपके हृदय में मैं अकेला रहता हूं, लेकिन भरत के हृदय में मैं सीता जी के साथ, जानकी जी के साथ निवास करता हूं। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर जह तरन प्रकाश। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं भी आपको मां के साथ बिठाना चाहता हूं और लक्ष्मण भैया के साथ बिठाना चाहता हूं। उसका तरीका क्या है? भगवान ने कहा उसका एक ही तरीका है कि जिसको आप सुनोगे वही आपके मन में छा जाएगा, वही आपके मन में धाम बनेगा। जिसको भी आप सुनोगे, जिसको भी आप देखोगे। तो हनुमान जी लगातार भगवान का ही दर्शन करते हैं, भगवान का ही गुणगान करते हैं, इसलिए भगवान का धाम उनके हृदय में बन गया। रामचरित सुनवे के रसिया, तो राम लखन सीता मन बसिया। और हम लोगों ने भी हनुमान जी से ही प्रार्थना की कि पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभु। अच्छा, आप जरा कल्पना करिए, अपने अपने हृदय की कल्पना करिए। हमारा हृदय को आप अयोध्या मान लीजिए। अयोध्या में तीन चीजें एक साथ इकट्ठी हुई। कौन कौन सी तीन चीजें इकट्ठी हुई? काम, क्रोध और लोभ। मंथरा में लोभ आया, दशरथ जी में काम आया, और कैकेयी में क्रोध आया। तो जहां काम होगा वहां राम नहीं रह सकते। तो तीन चीजें अयोध्या में आई, और ध्यान रखिए उस अयोध्या में आई जिसमें राम जी रह रहे थे, जिसमें सीता जी थी, जिसमें लक्ष्मण जी थे। हम सबके हृदय की भी वही स्थिति है। हमारे अंदर भी राम जी है, हमारे अंदर भी भक्ति है, हमारे अंदर भी वैराग्य है। लेकिन अगर हमारे अंदर ये तीन दोष आएंगे, काम आएगा तो राम चले जाएंगे, क्रोध आएगा तो सीता जी चली जाएंगी। क्योंकि सीता जी कौन है? सीता जी शांति है। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। आत्मा में शांति रूपी सीता है। जब क्रोध आएगा तो आप कितना भी क्रोध करें, फिर के हमेशा आप क्रोध करके बड़ी शांति मिलती है। क्रोध करके शांति मिलेगी क्या? शांति तो चली जाएगी। और लोभ आएगा तो वैराग्य चला जाएगा। इसलिए जैसे ही अयोध्या में काम, क्रोध, लोभ इकट्ठे हुए, सीताराम लक्ष्मण अर्थात ज्ञान, भक्ति और वैराग्य तीनों निकलकर चले गए। और जहां जंगल था वहां मंगल हो गया, चित्रकूट धाम हो गया। क्योंकि जहां भी ज्ञान रहेगा, जहां भी भक्ति रहेगी, जहां भी शांति रहेगी, जहां भी वैराग्य रहेगा, वहां आनंद ही आनंद होगा। अब ये 9 दिन यहां कथा चलेगी तो यहां देखिए पूरा धाम रहेगा, पूरा उत्सव रहेगा, आनंद रहेगा।
तो अपने हृदय को यदि भगवान का धाम बनाना है तो वो हनुमान जी की कृपा से बन सकता है। और हनुमान जी को अगर हम गुरु मानेंगे तो वो हमको सिखाएंगे कि भैया जैसे कथा सुन के मैंने अपने हृदय को धाम बनाया, वैसे कथा सुनकर आप भी अपने हृदय को धाम बना सकते हैं। और हनुमान जी बांटते भी क्या है? प्रसाद काय का बांटते हैं? आप भी थोड़ा प्रसाद बांटिएगा यहां से कथा सुन के जाने के बाद। काय का बांटेंगे? राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये जो चौपाई है राम रसायन तुमरे पासा, हनुमान चालीसा में 32वें नंबर पर है, 32। और मुंह में कितने दांत होते हैं? 32। तो हनुमान जी अपने मुख से क्या करते हैं? केवल राम चर्चा करते हैं, केवल भगवत चर्चा करते हैं, केवल भगवान की भक्ति का ही प्रसाद बांटते हैं। ऐसा ज्ञान बांटते हैं जिससे आपके जीवन में भगवान की भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, सद्गुण बढ़े। हमको भी यही करना चाहिए। हमको भी अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए कि हमारे जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में सद्गुण बढ़ रहे हैं कि नहीं, संस्कार बढ़ रहे हैं कि नहीं, ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं। अभी जो दीक्षित जी ने चाहते तो कोई यहाँ भजन संध्या भी करवा सकते थे, चाहते तो कोई जागरण भी करवा सकते थे, लेकिन ये जो ज्ञान यज्ञ रखा है 9 दिन का, इसीलिए रखा है कि लोगों के जीवन में ज्ञान हो, वैराग्य हो, क्योंकि एक कथा से ज्ञान जरा ठोस हो जाता है। बंधुओं, कथा सुनने का नियम मैं आपको बता देता हूं। आज चूंकि पहला दिन है, कथा सुनने का नियम समझ लीजिए। एक बार मेरे साथ बोलिए, सभी लोग बोले, विश्वासो गुरु वाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलाम मति। बस इतना नियम है। नीचे बैठ के सुने कि कुर्सी पे बैठ के, भूखे रह के सुने कि खा के सुने, इससे कोई आपके पुण्य पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कथा सुनने का नियम है कि गुरु के वचनों पर भरोसा करके सुनना। गुरु कौन है? गुरु हैं भगवान शंकर। चूंकि मानस की रचना किसने की है? भगवान शंकर ने। तीनों लोकों के वो गुरु हैं। अगर कोई बात समझ में ना आए तो ये मत समझिए कि बात गलत है, ये समझिए कि समझाने वाला भी ठीक नहीं है। समझाने वाला ठीक मिलेगा तो बात भी समझ में आ जाएगी। अभी जिनको हमने बुलाया है, जैसे अभी मुझे बुलाया, मान लीजिए मेरी कोई बात आपको समझ में ना आए तो ये मत मानिए कि शास्त्र गलत है, ये मानिए कि भी शास्त्री उतना योग्य नहीं है कि उसको समझा सके। लेकिन शास्त्र पर पूरा भरोसा करके बैठिए। विश्वासो गुरु वाक्येषु। आप देखिए भगवान शंकर को कितना भरोसा है कि देवता हलाहल विष लेकर आए और वो उस विष को भी प्रसाद मानकर पी गए। यही तो भरोसा है। इसलिए अमरकंठ हो गए, नीलकंठ हो गए। अपने को दीन मान के बैठना, स्वस्मिन दीनत्व भावना। देखिए हम कितने भी बड़े धनवान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो, भक्तिवान हो, रूपवान हो, ये सब किसने दिया? भगवान ने दिया। छप्पर फाड़ के देता है तो लेंटर तोड़ के उठा लेता है। इसलिए किसी भी चीज का अपना अहंकार नहीं करना, अपने को दीन मान के बैठना। और भगवान को दीन शब्द बहुत प्रिय है। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवौ सो श्री भगवान। इसलिए जानकी जी ने जब हनुमान जी के हाथ चौपाई भेजी थी लंका से, तो कौन सी भेजी थी? दीन दयाल विरत संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन
अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान को दीनदयाल शब्द प्रिय क्यों है? क्योंकि श्री भरत जी हमेशा भगवान को दीन बंधु, दीनानाथ, दीनेश्वर, दीन दयाल ऐसे बोलते थे। भरत जी रामायण के एक ऐसे पात्र हैं जिनको भगवान सर्वाधिक प्रेम करते हैं। पूरी दुनिया राम का नाम जपती है और राम जी श्री भरत जी का नाम जपते हैं। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम, राम जप जेही। आपने बहुत सारी लीलाएं देखी होंगी, बहुत सारी कथाएं देखी होंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम ने कभी मर्यादा नहीं छोड़ी, लेकिन एक जगह उनकी मर्यादा छूटी। कहां पर? जब वो भरत जी से मिलने के लिए उठे चित्रकूट में। गोस्वामी जी ने लिखा जिस समय वो उठे तो इतनी तेज उठे कि उनका धनुष भी गिरा, उनका तरकश भी गिरा, उनका बाण भी गिरा और उनका कपड़ा भी गिर गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। इसलिए भरत मिलाप की लीला के सबसे बड़े मेले लगते हैं देश में। भरत जी से मिलने के लिए वो ऐसे उठे कि उनके कपड़ा भी गिर गया, बाण भी, धनुष भी, तरकश भी। क्योंकि भरत जी उनको दीन दयाल, दीनानाथ, दीन बंधु कहते हैं। यहां भी हम दीनेश्वर दीन के मंदिर पर, यहां दीनेश्वर मंदिर पर हैं। तो भगवान तो दीनों के ही नाथ हैं, दीनों के ही ईश्वर हैं। अपने को अगर दीन मान के बैठेंगे तो निश्चित रूप से वो दयाल होंगे और दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी, दीन दयाल। अपने को दीन मान के बैठना। तीसरा, अपने मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके बैठना। मान लीजिए 9 दिन में कोई आपसे किसी की बुराई भी करे, अगर उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, ये कहा, उससे कहिए भैया 9 दिन जरा हम अनुष्ठान में हैं, महाशिवरात्रि का समय है, हम ये कथा सुन रहे हैं, इस समय ये ज्ञान यज्ञ है, इस समय हमारे मन को डिस्टर्ब ना किया जाए। अपने मन के दोषों पर विजय प्राप्त करके, मनोदोष जयश्चैव कथायाम निश्चलाम मति, जिसकी कथा में निश्चल मति होती है उसको 100% फल प्राप्त होता है। जो भी उसकी मनोकामना होती है सिद्ध होती है। कथा का नियम मैंने आपको बता दिया। अब ये कैसे होगा? ये तब होगा जब सरस्वती की कृपा होगी। इसलिए सबसे पहले श्लोक में माता सरस्वती को प्रणाम किया गया है। आज हमारी बहनें भी, माताएं भी सब पीली साड़ी पहनकर आई हैं, इसीलिए क्योंकि पहला दिन सरस्वती माँ का होता है। और कथा के पंडाल में सबसे पहले यदि कोई देवता आता है तो सरस्वती माता आती है। कथा हेतु विधि भवन बेहाई, सुमिरत शारदा आवत धाई। और बिना सरस्वती के कोई ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता। और ये जो बसंत की ऋतु है तो सरस्वती की ऋतु है। अभी अभी बसंत पंचमी को हमने उनका जन्मदिन मनाया है। तो बंधुओं, एक बार सरस्वती माँ को मैं चाहूंगा कि हम सब लोग प्रणाम कर लें, जिससे कि ये 9 दिन हमारे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहे और हम सबकी बुद्धि इस ज्ञान यज्ञ को करने में सक्षम हो। माँ की कृपा से इस ज्ञान यज्ञ को और अच्छी तरह हम लोग कर सके। तो मैं चाहूंगा कि सरस्वती माँ का एक सुंदर सा भजन सभी बच्चे भी गाएंगे तो पढ़ने में बहुत तेज हो जाएंगे, होशियार हो जाएंगे। चूंकि माँ की कृपा होगी तो जिस पर कृपा हो जाती है विद्वान हो जाता है। आप देखिए कालिदास को जो जिस पेड़ की डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे, और वही कालिदास सरस्वती माँ की कृपा हुई तो देश के सबसे बड़े विद्वान हो गए। इसलिए सरस्वती को एक बार भाव से हम सब लोग सुमरन करें। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे वाणी का वरदान मिले, उसे वाणी का बाबूजी के लिए कुर्सी डाल वरदान मिले। माँ तो जिसकी और निहारे, माँ तो जिसकी और निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले।
मिले। जो चरणों में बैठे तुम्हारे, जो चरणों में बैठे तुम्हारे, उसे बाड़ी का वरदान मिले, उसे बाड़ी का वरदान मिले। जरा सबकी ताली। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित। यहाँ अंदर जो मंदिर है, द्वादश ज्योतिर्लिंग जिसमें बने हुए हैं, इतनी सुंदर सरस्वती माँ की प्रतिमा वहां रखी है। अभी मैं माँ को प्रणाम करके आया, मन आनंद से भर गया। बहुत ही सुंदर दर्शन है। सब लोग भाव से माँ को प्रणाम करें, मेरे साथ गाएं। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित। कंठ समर्पित, गान समर्पित, हृदय समर्पित, प्राण समर्पित। अर्पित श्रद्धा भाव हमारे, अर्पित श्रद्धा भाव हमारे। हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले, हमें साचे स्वर का ज्ञान मिले। माँ तो जिसकी ओर निहारे, माँ तो जिसकी ओर निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। सबकी ताली। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। शब्द कहावे ब्रह्म सहोदर, कुछ भी नहीं संगीत से बढ़कर। स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, स्वर साधक जब स्वर में पुकारे, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले, उसे प्रकट स्वयं भगवान मिले। माँ तो जिसकी ओर निहारे, माँ तो जिसकी ओर निहारे, उसे गुणियों में स्थान मिले, उसे गुणियों में स्थान मिले। उसे बाड़ी का वरदान मिले, उसे बाड़ी का वरदान मिले। बोलिए सरस्वती मैया की जय। माँ की कृपा पाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना ज्ञान यज्ञ नहीं हो सकता। सरस्वती का वाहन हंस है और भगवान को हंस बहुत प्रिय है, इसलिए हमारे देश के संतों को परमहंस कहा जाता है। भगवान शिव भी जब कथा सुनने जाते हैं तो हंस का ही रूप धारण करके काकभूषुंड जी के आश्रम में जाते हैं। हंस की विशेषता होती है दूध का दूध और पानी का पानी। जिसकी बुद्धि हंस जैसी होती है
जो गुणों को चुनती है अवगुणों को छोड़ती है, ऐसे लोगों को संत कहते हैं और उन्हीं को परमहंस कहते हैं। आज सरस्वती को हमने प्रणाम किया सबसे पहले, और साथ में आज बुधवार का दिन है। बुधवार गणेश जी का माना जाता है, बुद्धि के देवता। तो पहले श्लोक में इन्हीं दो देवताओं को प्रणाम किया है। वंदे वाणी विनायकौ, मंगला नाम च करता रहो, वंदे वाणी विनायकौ। देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है। जिन गोस्वामी तुलसीदास जी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्होंने शुरू में ही पहले श्लोक में कह दिया, मेरे मुख से जो भी वाणी निकले वो सबका मंगल करने वाली हो। हे गणेश जी, हे सरस्वती मां, ऐसी कृपा करिए। अब यहां जो भी बच्चे बुद्धिमान बनना चाहते हैं वो जरा ध्यान से देखिए। गणेश जी का सिर हाथी का होता है और हाथी के कान सबसे बड़े होते हैं। हाथी का मुख दिखाई नहीं पड़ता, उसका मुख सूंड के पीछे छुपा रहता है। गणेश जी कहना चाहते हैं जिसको बुद्धिमान बनना है वो अधिक सुने कम बोले। और गणेश जी कहीं नहीं गए दौड़ने, अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली, उसी से प्रथम पूज्य हो गए। गणेश जी ने सिखाया जो कम बोलेगा, ज्यादा सुनेगा, जो माता पिता का सम्मान करेगा वो जगत में पूज्य होगा, सम्मानित होगा। इसलिए बंधुओं, आज बुधवार का दिन है। हमारी बुद्धि ठीक से भगवान के चरणों में अपना निवेदन करे। हमारी बुद्धि में, हमारे मन में भगवान अपना धाम बनाए, हमारा मन बिल्कुल निर्मल हो। इस प्रार्थना के साथ आज बुधवार के दिन मैं चाहूंगा कि एक बार गणेश जी को भी हम लोग भाव से प्रणाम करें, मनाएं, क्योंकि बिना गणेश जी की कृपा के कोई भी कार्यक्रम निर्विघ्न नहीं हो सकता। तो हमारा ये पूरा अनुष्ठान बिल्कुल निर्विघ्न संपन्न हो, इस भावना के साथ एक बार भाव से गणेश जी का सुमरन। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे, अरे भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, और पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता। हे पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। जय जय। बुध का दिन कौन सा होता है? चौथा। गणेश जी को 4 का अंक बहुत प्रिय है, इसलिए गणेश जी की चतुर्थी मनाई जाती है, गणेश चौथ, है ना। बुध का दिन भी चौथा है, और इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना भी 4 चौपाइयों से की है। तो अगर आप अपने मुख से 4 चौपाई गाएंगे तो गणेश जी की 4 परिक्रमाएं आपके द्वारा हो जाएंगी। इसलिए जरा इन 4 चौपाइयों को सब गाने की कोशिश करिए। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता,
आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। जय जय। दो चौपाई आपने गा ली, अभी दो रह गई हैं, दो और गा लीजिए तो चार पूरी हो जाएंगी। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। अभी तक जिन्होंने ना गाया हो, गोस्वामी तुलसीदास जी गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं। दुनिया में दो तरह के मांगने वाले होते हैं, एक भगवान से मांगते हैं, एक भगवान को मांगते हैं। गोस्वामी जी सीधे भगवान को मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं सीताराम जी मेरे बुद्धि में आके बैठ जाए, मेरे हृदय में आके बैठ जाए। आप भी मांग लीजिए, आनंद हो जाएगा। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम सिय मानस मोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। शिव शंकर है पिता तुम्हारे, शिव शंकर है पिता तुम्हारे। और पार्वती है माता गजानन, आनंद के दाता। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। आनंद के दाता हो गजानन, आनंद के दाता। बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। तो पहले मंगलाचरण में 9 तत्वों की वंदना की गई है। चूंकि भगवान राम का अंक 9 है, 9वीं को ही उनका जन्म है, 9वीं को ही सीता जी की भी जयंती मानी जाती है। कल सीता जी की जयंती मानी गई थी, कल चूंकि 9वीं थी, आज सुबह तक भी 9वीं थी, 9:30 बजे तक। तो सीता जी की जयंती साल में 2 बार मानते हैं, पता नहीं कब असली रही होगी, लेकिन वैशाख के शुक्ल पक्ष की 9वीं को भी और फागुन के कृष्ण पक्ष की 9वीं को भी सीता जी की जयंती मानते हैं। इसलिए रामचरितमानस के मंगलाचरण में 9 तत्वों की वंदना की गई। पहले श्लोक में गणेश जी और सरस्वती जी की, दूसरे श्लोक में भगवान शिव पार्वती, तीसरे में गुरु, चौथे में वाल्मीकि जी और हनुमान जी, और 5वें में भगवान श्री सीताराम जी की वंदना की गई। ये 9 तत्वों की वंदना की गई है और फिर सबको प्रणाम किया गया है। पूरी दुनिया में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें इतना प्रणाम किया गया हो जितना रामचरितमानस में किया गया है। दुष्टों को भी प्रणाम किया, सज्जनों को भी प्रणाम किया। प्रणाम वही कर सकता है जिसमें अहंकार नहीं होता। ज्ञानी की भी पहचान ये है जिसमें अहंकार नहीं होता, और जो सबके अंदर परमात्मा को देखता है वही ज्ञानी है। इसलिए सबको प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी की बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, आप सबको याद भी है। सिय राम में सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मंगल पावन
मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी गुरु पितु मातु महेश भवानी गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी। कई लोग भगवान शिव को मानते हैं, भगवान शिव की नहीं मानते। शिव को तो बहुत मानते हैं। अभी शिवरात्रि आ रही है, पूरा देश जल चढ़ाएगा, लेकिन जिन्हें भगवान शिव की माननी है, जिन्हें भगवान शिव को गुरु मान के उनकी शिक्षा ग्रहण करनी है, उनके लिए रामचरितमानस की कथा सुनना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि 4 वेद ब्रह्मा जी ने रचे और 5म वेद रामचरितमानस के रूप में भगवान शिव ने रचना की। रच महेश निज मानस राखा। भगवान शिव चूंकि पंचमुखी हैं, इसलिए इसको 5म वेद माना गया है। जटाएं भगवान शिव ने खोली तो गंगा जी आई, और जब उन्होंने मुख खोला, जब उनकी जिह्वा खोली, तो उनके मुख से रामचरितमानस रूपी गंगा आई। वो जो गंगा जी हैं, वो तो केवल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और बंगाल जाती हैं, लेकिन ये जो मानस की गंगा है, ये दुनिया के किसी भी गांव में, किसी भी घर में कभी भी गाई जा सकती है, और जो भी इसमें डुबकी लगाता है उतना ही पवित्र हो जाता है। इसलिए अगर भगवान शिव का ज्ञान किसी को शुद्ध रूप से प्राप्त करना हो, तो रामचरितमानस की ये कथा, इसको सुनना चाहिए। ये उन्हीं की व्याख्या है। ध्यान रखिए, मंदिर जाने का तो नियम है, आपको नहा के जाना पड़ेगा, टाइम टेबल से जाना पड़ेगा, लेकिन कथा में तो आप कैसे भी आ जाएं, तो गंगा है, गंगा में आप जैसे भी चले जाएं पवित्र ही हो जाते हैं। तो इस कथा में कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, जो भी इसको भाव से सुन लेगा, उसका मन बिल्कुल पवित्र हो जाएगा। और भगवान का नियम है कि वो किसी के ना धन देखते हैं, ना किसी की जाति देखते हैं, ना किसी का बल देखते हैं, ना किसी का पद देखते हैं, वो तो केवल मन देखते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। इसलिए जूते बनाने वाले संत रविदास जी भी राम नाम गाकर इतने बड़े सिद्ध महापुरुष हुए कि मन चंगा तो कठौती में गंगा कर दिया। उसी राम नाम को गाकर संत कबीर भी कपड़ा बनाते हुए, कबरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तो मन को निर्मल करने का ये सबसे सुंदर साधन, और परमात्मा की कृपा प्राप्त करने का भी सबसे सुंदर साधन का ज्ञान यज्ञ आज यहाँ शंकरपुर में प्रारंभ हो रहा है। इतना पवित्र ये क्षेत्र है, गंगा जी और हिमालय के बीच का क्षेत्र। इधर जितनी दूर गंगा जी हैं, उतनी दूर इधर हिमालय शुरू हो जाता है। बीच का ये क्षेत्र हरदोई जिले का। आइए, हरदोई भगवान शिव का ही नाम हर कहते हैं उनको, हालांकि कई लोग इसको हरिद्रोही भी ऐसा कहते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हरिद्रोही का ये क्षेत्र है। अगर ये हरिद्रोही क्षेत्र रहा होता तो नैमिषारण्य जैसा धाम इस भूमि पर ना रहा होता। ये हरिद्रोही हो ही नहीं सकता। ये तो हरदोई माने, ये रोई शब्द बहुत सारी जगह पर भारत में लगाया जाता है, बहुत सारे गांव के उस पर। तो भगवान शिव का ये परम पावन क्षेत्र है, हर का क्षेत्र होने के नाते, चूंकि ये नैमिषारण्य से दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है ना, दक्षिण पश्चिम में ना। और दक्षिण पश्चिम दिशा किसी भी धाम का 84 कोस जो होता है, उसमें भगवान रुद्र की मानी जाती है, हर की मानी जाती है, भगवान शिव की मानी जाती है। इसलिए हर का क्षेत्र होने के नाते ये वही क्षेत्र है। और सुरसा तो पास में ही है। भगवान शिव को नाग बहुत प्रिय हैं, तो नागों की माता तो पास में होंगी ही, तभी तो नाग उनको इतने प्रिय हैं। तो इसलिए भगवान शिव का ये पावन क्षेत्र और उन्हीं का ये 12 ज्योतिर्लिंग का अनंत धाम, ये दिनेश्वर धाम, ऐसे पवित्र स्थान पर ये कथा का आयोजन। इसका समय 2 बजे से 5 बजे तक है। 2 से 5 है ना। कोशिश करिए कि सब लोग 1:30 बजे तक आ जाए।
क्योंकि 1:30 बजे यहाँ भजन प्रारंभ हो जाएंगे, 2 बजे ठीक कथा प्रारंभ हो जाएगी, जिससे कि ठीक 5 बजे पूरी भी हो जाए, जिससे कि दूर से भी यदि कोई आए तो समय से अपने गांव अपने स्थान पर जा सके। और आप सबको सूचना भी दे सकते हैं मेरे नाम से, अभी भाई साहब बताएंगे, चैनल है यूट्यूब का। लोग दूर दूर भी अगर आपके रिश्तेदार रहते होंगे तो वो अपने घर बैठकर भी इस कथा को देख सकते हैं। आजकल सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्ट टीवी है, उस पर। अब आइए प्रेम से मेरे साथ एक स्तुति करिए, फिर आरती करते हैं। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित मेरा हो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे ममनी, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल, दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हृदय में धारे दीनता, हे मेरे करतार। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान, हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत दीजिए दया धर्म का दान, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। बार बार वर मांगहूँ हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में हो, विश्व का कल्याण हो। गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भारतवर्ष अखंड हो, जोर से बोलेंगे अखंड हो, भारतवर्ष अखंड हो। नैमिषारण्य धाम की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सब लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए, प्रेम से आरती करेंगे। 2 थाली बहनों की ओर जाएगी, मैंने थोड़ा आगे आ जाए, और जो अपने भैया लोग हैं सभी पुरुषों से निवेदन है वो आगे आ जाएंगे। 2 थाली इधर, 2 थाली इधर। एक जो पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से अभी कथा का वो जो हुआ कि YouTube पर थोड़ी सी इसमें दिक्कत आई है, मैं बता दूं। अभी पूज्य महाराज जी से पूछ के 1 मिनट में बता देता हूं। यहाँ इंटरनेट का जो नेट का जो सिंगल है वो नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पा रही है पिक्चर, यानी पूरी कथा। तो वो रात में अपलोड करेंगे और कल यूट्यूब चैनल पे पड़ जाएगी, कभी भी देखें। 2 बजे से आप कहीं कल उसकी सूचना देंगे।
ये कथा आपको YouTube पर जो डिलाइव मिलेगी उसका समय हम कल बता देंगे उनसे पूछ करके, और रात्रि में अपलोड करेंगे, दूसरे दिन उसको डिलाइव के रूप में दिखाएंगे जी। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत वेद पुराण अष्टदश, सौ शास्त्र सब ग्रंथन कोश। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भूषुंडी गरुड़ के ही। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। गलन रोग भव मोरी अनेकी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, पवं पवानि सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं, पुष्पैः देवाभिवन्दनं आत्माभिवन्दनं। श्री परमात्माभिवन्दनं देवी आरर्तिक प्रदानं, मंत्रपुष्पाञ्जलिः। हरि ओं जजनेन जजनमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न। ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तौ गृहाण परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। आप सभी से निवेदन है कि आप जहां खड़े हैं वहीं दाहिने हाथ की ओर एक बार घूम जाएं। इधर पहले इधर घूमे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च, तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद लेकर प्रस्थान करें। और भैया गेट पर बांट रहे हैं, आराम से लेते जाएं। 2-3 लोग, राघवेंद्र आप भी सहयोग करवा दो प्रसाद में बेटा, सब लोग सहयोग करवा दो। लीजिए आप लोग ले लीजिए। आइए बोलिए व्यास जी महाराज की जय।